क्या आपने सोचा है अगर हनुमान जी की जगह अंगद लंका जाते तो क्या होता? रामायण के पन्नों में कई ऐसे अनकहे रहस्य और संभावनाएं छिपी हैं जिन पर अगर हम विचार करें तो पूरी कथा का रंग ही बदल जाता है। समुद्र तट पर जब वानर सेना किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ी थी कि 100 योजन का यह विशाल सागर कौन पार करेगा, तब जामवंत जी ने एक एक करके सभी से उनकी शक्ति पूछी। उस समय किष्किंधा के युवराज अंगद आगे आए। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में अंगद की उस दुविधा को एक बहुत ही गहरी चौपाई में पिरोया है। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फीरति पारा। अंगद ने कहा कि मैं सागर पार करके लंका तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने वापस लौट पाने पर संदेह है। इस संदेह के पीछे दो बहुत ही तार्किक और गूढ़ कारण छिपे थे। पहला कारण था भूगोल और भौतिकी का। समुद्र के उस पार लंका की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि वह तल से थोड़ी नीचे बसी थी। अंगद का मानना था कि महेंद्र पर्वत की ऊंचाई से नीचे लंका में छलांग लगाना तो आसान है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत नीचे से वापस इतनी लंबी छलांग लगाकर लौटना उनके लिए प्राण घातक हो सकता था। लेकिन इसके पीछे जो दूसरा और सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण था वह अंगद की अपनी ईमानदारी थी। अंगद जानते थे कि रावण की लंका सोने की है। वहां अथाह धन, वैभव, माया और स्वर्ग की अप्सराओं को मात देने वाली सुंदर स्त्रियां हैं। किष्किंधा के राजमहल में पले बढ़े एक युवा युवराज के रूप में अंगद ने खुद की कमजोरियों को पहचाना। उन्हें यह डर था कि कहीं लंका का वह मायावी आकर्षण, वह चकाचौंध उनके मन को विचलित न कर दे, कहीं वह अपने उद्देश्य से भटक न जाएं। ऐसे महाकठिन और मायावी अभियान के लिए एक पराक्रमी योद्धा से ज्यादा एक ऐसे संत की जरूरत थी जिसका मन हिमालय सा अचल हो, एक ऐसा परम ब्रह्मचारी जिसके लिए सोना केवल एक धातु हो और स्त्रियां केवल मात्र स्वरूपा। तब सबकी निगाहें उस शांत बैठे योगी की ओर गईं, बजरंगबली हनुमान। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस दिन जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को नहीं जगाया होता, अगर उस दिन अंगद ही लंका की ओर उड़ान भर लेते, तो इतिहास कैसे लिखा जाता? कल्पना कीजिए, अंगद लंका के तट पर उतरते हैं। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के लिए मशक समान रूप कपिधारी यानी एक मच्छर जितना छोटा रूप धारण किया था ताकि कोई उन्हें देख न सके। हनुमान जी का उद्देश्य एक गुप्तचर का था, लेकिन अंगद किष्किंधा के युवराज और महाबली बाली के पुत्र थे। उनके खून में कूटनीति से ज्यादा उग्रता और क्षत्रिय अहंकार था। अंगद कभी छिपकर रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश नहीं करते। वे शायद लंका के मुख्य द्वार पर ही प्रहरियों से भयंकर युद्ध छेड़ देते। अगर अंगद किसी तरह माता सीता तक पहुंच भी जाते तो अशोक वाटिका का दृश्य बिल्कुल अलग होता। हनुमान जी ने राम की मुद्रिका गिराकर अत्यंत करुणा और भक्ति भाव से सीता जी का विश्वास जीता था। अंगद राम के भक्त तो थे, लेकिन उनकी वाणी में एक सेनापति का ओज था। क्या माता सीता एक उग्र और अनजान वानर सेनापति पर उसी तरह भरोसा कर पाती जैसे उन्होंने हनुमान के रामदूत मैं मातु जानकी कहने पर किया था? शायद उन्हें विश्वास दिलाने में अंगद को बहुत अधिक समय लग जाता। इसके बाद आता लंका दहन का प्रसंग। हनुमान जी ने रावण के दरबार में बंदी बनना स्वीकार किया था क्योंकि वे रावण की शक्ति और उसकी लंका का भूगोल नापना चाहते थे। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने उस आग को अपना हथियार बना लिया क्योंकि उन्हें अग्निदेव का वरदान प्राप्त था। लेकिन अगर अंगद को रावण की सेना घेर लेती तो अंगद बंदी बनना कभी स्वीकार नहीं करते। वे सीधे रावण से युद्ध करने लग जाते। अंगद महाबली थे। रावण के दरबार में अपना पैर जमाकर उन्होंने अपनी शक्ति का लोहा बाद में मनवाया भी था, लेकिन अकेले पूरी लंका की सेना और मेघनाथ जैसे मायावी राक्षसों से लड़ना एक अलग बात थी। अंगद शायद लंका को जलाते नहीं बल्कि रावण की आधी सेना को वहीं कुचलने का प्रयास करते। और फिर आता वह सबसे बड़ा सवाल जिसका डर अंगद को शुरुआत में ही था, वापसी। युद्ध में लहूलुहान होकर अपनी ऊर्जा समाप्त करने के बाद क्या अंगद उस अथाह सागर को दोबारा पार कर पाते?
अगर अंगद वापस नहीं लौट पाते तो राम को कभी पता ही नहीं चलता कि सीता जीवित हैं या नहीं। राम का लंका पर आक्रमण करने का संकल्प शायद कभी पूरा ही नहीं हो पाता। रामायण की पूरी दिशा ही बदल जाती। यही कारण है कि नियति ने हर काम के लिए एक सही पात्र चुना था। अंगद युद्ध के मैदान में एक श्रेष्ठ सेनापति और रावण के दरबार में एक निर्भीक राजदूत साबित हुए, क्योंकि वहां कूटनीति और शक्ति का प्रदर्शन करना था। लेकिन जहां मोह, माया और अहंकार पर विजय प्राप्त करके एक गुप्त खोज करनी थी, वहां केवल और केवल पवन पुत्र हनुमान ही जा सकते थे। अंगद का वह संदेह केवल एक डर नहीं था, वह ब्रह्मांड की उस महान योजना का हिस्सा था जिसके केंद्र में केवल हनुमान थे।